हेलो व्यूअर्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं दुबई जा रही हूँ और ये है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वीडियो में छोटी से छोटी जानकारी आपको दुबई के लिए दूंगी ताकि आप अगर दुबई जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। हमारी दुबई की फ़्लाइट थी वो 2:30 बजे की थी, जिसलिए हमने 11 बजे चेकिंग कर लिया था। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट और वीज़ा के अलावा कोविड के दोनों वैक्सीन लिए हुए सर्टिफिकेट ज़रूरी रहेंगे, तो ज़रूर लीजिएगा। एंटर हो गए दुबई में। पूरी रात की बहुत नींद बाकी है और थकान भी बहुत है। और होटल में जाके हम सो जाएंगे और फिर आज के दिन की जर्नी शुरू करेंगे। दुबई की हमारी फ़्लाइट 2:30 बजे की थी, पर दुबई का टाइम इंडिया के टाइम से 1.5 घंटा पीछे होता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जब पहुँचे तब 4 बजे थे सुबह के। दुबई में हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, उसके बाद हमारा जो अराइवल प्लेस था वहाँ से हम एक शटल ट्रेन में बैठ के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ से हमने इमिग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटी ख़त्म करके बाहर कार तक पहुँचते हुए कम से कम हमको आधा पौना घंटा लग गया था। दुबई एयरपोर्ट से हमारा जो होटल जाने का ट्रांसपोर्टेशन था वो हमारे पैकेज में इंक्लूड था, पर अगर आप दुबई से कोई भी टैक्सी लेते हो तो आपको 1.8 दिरहम पर किलोमीटर पड़ेगा। दुबई घूमने के लिए आपको 2 पैकेजेस रहते हैं, जिसमें एक होता है सेल्फ पैकेज और एक होता है ग्रुप पैकेज। अगर आप ग्रुप पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको जो ट्रैवल्स वाले बोलते हैं उस तरीके से टाइम लिमिट में घूमना रहता है और उसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड रहता है। कि सेल्फ पैकेज आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि उसमें लंच और डिनर इंक्लूड नहीं रहता, पर टाइम लिमिट नहीं रहती, आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं। हमारा ये सेल्फ पैकेज था जो पर पर्सन 75,000 था और 7 डेज़ के लिए। पैकेज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आगे मैं देती रहूँगी। इस होटल का ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था और हमारे ग्रुप में सारे जैन थे, तो इन लोगों ने हमको जैन फूड भी अवेलेबल करवा के दिया था, वो भी हमारी जो नीड थी उस हिसाब से। हमारी होटल बर दुबई में थी। आपको बर दुबई में काफ़ी 4 स्टार होटल बजट फ्रेंडली मिल जाएगी। हेलो गाइस, कल पूरी रात की जर्नी के बाद हम बहुत ही थक गए थे और उसके बाद आज पूरी दोपहर आराम करने के बाद हमने अब क्रूज जाने का फैसला किया है। उससे पहले हम पर दुबई में जो होटल में रुके हैं मैं आपको उसकी जर्नी करवाती हूँ। बर दुबई में होटल रखने का एक बेनिफिट ये भी है कि मीना बाज़ार से बहुत नज़दीक पड़ता है और मीना बाज़ार में आपको इंडियन फूड वाली बहुत सारी रेस्टोरेंट बहुत कम बजट में मिल जाएगी। हमारी 4 स्टार होटल थी और उस हिसाब से जो रूम का इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा था। होटल का नाम मैंने आपको बताया नहीं, जैकब्स गार्डन करके है। अब मैं आपको रूम बताती हूँ कि यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ है। इस होटल में हमने 5 दिन स्टे किया था और उस हिसाब से इस होटल की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी और स्टाफ की जो सर्विस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। शाम के 5 बज चुके थे और कोई साइट सीन नहीं हो सकता था, इसलिए हमने क्रूज़ का प्रोग्राम रखा था। दुबई आप सुबह घूमें उससे अच्छा कि आप रात को घूमें, तो आपको गर्मी भी कम लगेगी और यहाँ की लाइटिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसमें स्पेशली स्काईलाइन की लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपको कार का शौक है तो हर 10 सेकंड में आपको यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स कार या तो लग्जरियस कार देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी मस्टैंग जीटी हमारे पास से जा रही है। मैंने पहले आपको बोला कि हम क्रूज़ पे जा रहे हैं, तो उस एरिया में हम आ गए हैं और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि क्रूज़ के लिए 2 पैकेज होते हैं।
वो एरिया पे डिपेंड है। एक होता है 10 दिरहम का और एक होता है 65 दिरहम का। जिसमें एरिया मरीना दुबई है उसका पैकेज थोड़ा 110 दिरहम वाला रहता है, जिसमें आता है पिकअप, ड्रॉप एंड डिनर एंड डांस। और जो 65 वाला है उसमें भी वही रहता है पर एरिया का थोड़ा डिफरेंस रहता है। और उसमें आप अगर पिकअप और ड्रॉप स्किप करते हैं तो 30 दिरहम कम हो जाता है। और हम यहाँ से पर दुबई से यहाँ आए उसमें 35 to 45 मिनट्स का डिस्टेंस रहता है। तो चलिए अब हम क्रूज़ पे जाते हैं। क्रूज़ पे हमने 3 से 3.5 घंटे बिताए थे और यहाँ पे डिनर था, उसमें इन लोगों ने जैन फूड हमको अवेलेबल करवा के दिया था। क्रूज़ पे हमने डिनर के साथ दुबई की स्काईलाइन, यहाँ का ट्रेडिशनल डांस और हमारा गरबा भी एंजॉय किया। हमारा पहला दिन हमने इस तरीके से क्रूज़ पे एंजॉय करके ख़त्म किया। आज दूसरा दिन है। आज हम दुबई मॉल जा रहे हैं और वहाँ से जाएंगे बुर्ज खलीफा। चलिए दोपहर के 2 बजे है, हम और दुबई मॉल में एंट्री ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। दुबई मॉल यूएई का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पे आपको वर्ल्ड की सारी लग्जरियस ब्रांड के शोरूम देखने को मिल जाएंगे। दुबई मॉल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है और यहाँ पे फ़ोटोशूट के पॉइंट भी बहुत है। और अगर आप यहाँ शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आपको एक दिन भी कम पड़ेगा। दुबई मॉल के दूसरे पार्ट में था एक्टिविटी मॉल, जहाँ टाइम कम होने की वजह से नहीं गए थे। और यहाँ पे हम जहाँ गए थे वहाँ एक एक्वेरियम करके था, पर हमने लास्ट डे अबू धाबी में सी वर्ल्ड लिया था, इसलिए हमने ये एक्टिविटी नहीं की थी। अगर आप सी वर्ल्ड के अलावा की कोई भी एक्टिविटी अबू धाबी में करने वाले हैं तो ये एक्वेरियम ज़रूर कीजिए। दुबई मॉल में आप शॉपिंग नहीं करो फिर भी जो फोटो लेते हैं ना उसके इतने सारे पॉइंट्स है कि आपका पूरा टाइम उसमें चला जाएगा। जैसा कि मेरे पीछे आपको देख रहा है वो भी एक अच्छा पॉइंट है। दुबई मॉल में आपको काफ़ी अच्छे इंटीरियर और थीम वाले कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे अरेबिका, चीज़ केक फैक्ट्री, स्टारबक्स और काफ़ी कॉमन फूड कोर्ट भी मिलेंगे। हमारा 7 बजे का बुर्ज खलीफा में बुकिंग था। मैं पहले आपको बताना भूल गई
कि आपको बुर्ज खलीफा में एंट्री लेनी हो तो पहले से बुकिंग करवाना पड़ता है, इसलिए हमने 6:30 को यहाँ से एग्ज़िट कर लिया था दुबई मॉल से। दुबई मॉल से निकल के हमने यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड किया था, जहाँ बाहर फ़ोटोग्राफी की थी और यहाँ पे अरेबिक म्यूज़िकल फाउंटेन शो था, वो भी अटेंड किया था। ठीक 7 बजे हमने बुर्ज खलीफा के लिए एंट्री ले ली थी। अगर आपको आर्किटेक्चर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आपको फ़ोटोग्राफी भी पसंद है तो आपको बुर्ज खलीफा में कम से कम 3 से 3.5 घंटे चाहिए होंगे, और हो सके तो आप 7 बजे का टाइम ही पसंद कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको सनसेट भी देखने को मिलेगा और जो लाइटिंग वाला व्यू है वो भी बहुत अच्छे से ऊपर से देखने को मिलेगा। वैसे तो कितना भी प्राइस हो, कोई भी दुबई आके बुर्ज खलीफा को स्किप नहीं करेगा। फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बुर्ज खलीफा में एंट्री के लिए पर पर्सन 200 दिरहम लगता है। अभी हम बुर्ज खलीफा के एट द टॉप पे है और यहाँ से जो दुबई मॉल है उसका व्यू बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। बुर्ज खलीफा के टॉप पे आपको फ़ोटो खींचने के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे कि आपका आधे से पौना घंटा तो इजीली इसमें ही निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो हुई डे 1 और डे 2 की जर्नी। आगे के दिनों के व्लॉग मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस ब्लॉग में क्या ज़्यादा अच्छा लगा और क्या इन्फॉर्मेटिव लगा वो मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।